Namaskar and welcome in today's class. This is Mamta Tiwari, your educator. आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 से चैप्टर 4 जिसका नाम है आई हैव अ ड्रीम. इट इज़ अ स्पीच. आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि आई हैव अ ड्रीम क्या है. आप कहेंगे यह एक स्पीच है. एंड दिस स्पीच हैज़ बीन डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर. इस स्पीच को मार्टिन लूथर किंग के द्वारा दिया गया है. आइए मार्टिन लूथर किंग के बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा करते हैं. मार्टिन लूथर किंग जूनियर born in 1929 and he was assassinated in 1968. इनका जन्म 1929 में हुआ और 1968 में इनकी हत्या करा दी गई थी. ए बैप्टिस्ट मिनिस्टर बाय ट्रेनिंग के माध्यम से यानी कि प्रशिक्षण के माध्यम से एक बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे, यानी एक चर्च में धार्मिक तरीके से बनाए गए प्रीस्ट या पुजारी. बिकेम अ सिविल राइट एक्टिविस्ट अर्ली इन हिज करियर. ये अपने जीवन के शुरुआती दौर में ही नागरिक अधिकारों के लिए कार्य करने वाले सक्रिय कार्यकर्ता बन गए. लीडिंग द मोंगोमरी बस बॉयकॉट. इन्होंने मोंगोमरी बस बॉयकॉट का भी नेतृत्व किया. एंड हेल्पिंग टू फाउंड द साउदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस. और इन्होंने साथ ही साथ दक्षिणी ईसाई नेतृत्व सम्मेलन की स्थापना करने में भी मदद किया. आगे बढ़ते हैं. लिखा है इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी. आगे लिखा है इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, यानी कि गांधी जी से प्रभावित होकर. हिज फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस ब्रॉट हिम वर्ल्ड वाइड अटेंशन. गांधी जी से प्रभावित होकर उनके अहिंसक प्रतिरोध के दर्शन ने उन्हें विश्वव्यापी पहचान दिलाई. इन 1964 में किंग बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज़. 1964 में जूनियर मार्टिन लूथर किंग को नोबेल प्राइज़ प्राप्त हुआ और नोबेल प्राइज़ प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने. फॉर हिज एफर्ट, उनके प्रयासों के लिए, टू एंड सेग्रीगेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, पृथक्करण और जातीय भेदभाव को मिटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए उनके द्वारा जो प्रयास किया गया था उसी के लिए 1964 में मार्टिन लूथर किंग को नोबेल प्राइज़ दिया गया था. थ्रू सिविल डिसओबीडियंस एंड अदर नॉन वायलेंट वेज. अहिंसात्मक तरीके से और साथ ही साथ उनका जो गांधी जी से जो प्रभावित थे तो उस तरीके से सेग्रीगेशन को और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करने के प्रयासों के लिए उन्हें 1964 में नोबेल प्राइज़ दिया गया. आगे बढ़ते हैं. लिखा है किंग वॉज एसेसिनेटेड, यानी कि किंग की हत्या कराई गई ऑन अप्रैल 4, 1968 इन मेम्फिस, टेनेसी की एक जगह का नाम है मेम्फिस. वहीं पे 4 अप्रैल 1968 को उनकी हत्या करा दी गई. आगे लिखा है किंग्स इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड. उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में कृतियों में शामिल है. और देखते हैं क्या शामिल है. लिखा है फर्स्ट उनकी जो रचना है उसका नाम है स्ट्रेंथ टू लव, जो 1953 में आई. सेकेंड है स्ट्राइड टूवर्ड फ्रीडम द मोंगोमरी स्टोरी, ये 1958 में आई. नेक्स्ट है वाई वी कांट वेट 1964. एंड वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर क्योस एंड कम्युनिटी, ये चौथी पुस्तक है जिसका नाम है वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर क्योस एंड कम्युनिटी, ये 1968 में आया. तो ये प्रमुख कृतियाँ रचना मार्टिन लूथर किंग जूनियर का है. आगे बढ़ते हैं. लिखा है आई हैव अ ड्रीम इज़ ए स्पीच. मैंने पहले भी बताया था कि आई हैव अ ड्रीम क्या है, तो एक स्पीच है. ही डिलीवर ऑन द स्टेप्स ऑफ लिंकन मेमोरियल हॉल इन वाशिंगटन DC.
यह भाषण उन्होंने वाशिंगटन डीसी के लिंकन मेमोरियल हॉल के सीढ़ियों पर बैठकर दिया था ऑन अगस्त 28, 1963। कब दिया था? 28 अगस्त 1963 को। आगे बढ़ते हैं। लिखा है हेयर ही, यहाँ पर ही वह स्पीक अबाउट, बात करते हैं, हिज ड्रीम, अपने सपने के बारे में जो उन्होंने देखा था। सीइंग अलबामा एज अ डेवलप स्टेट, उनका जन्म अलबामा में हुआ था और वो अलबामा को एक डेवलप स्टेट के रूप में देखना चाहते थे, वही उनका सपना था और उसी सपने के बारे में यहाँ पे वो बताते हैं। फ्री ऑफ रेशियल डिस्टिंक्शन, अलबामा एक विकसित राज्य हो, नस्लीय भेदभाव, जातीय भेदभाव से मुक्त हो, बिटवीन द वाइट्स एंड द ब्लैक्स, गोरों और कालों के बीच में जो जातीय भेदभाव है उन सब से मुक्त बने उनका राज्य अलबामा, और वहीं ये सपना देखते हैं और उसी सपने के बारे में इस चैप्टर में बात करते हैं। आगे लिखा, द स्पीच हैड द ह्यूज इम्पैक्ट इन रेजिंग पब्लिक कॉन्शियसनेस फॉर सिविल राइट मूवमेंट। इस भाषण का नागरिक अधिकार आंदोलनों के लिए जन चेतना जगाने एंड इन एस्टैब्लिशिंग किंग एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑरेटर इन अमेरिकन हिस्ट्री। इस भाषण का नागरिक अधिकार आंदोलन के लिए लोगों में जन जागरूकता जगाने के लिए और किंग को, जूनियर मार्टिन लूथर किंग जूनियर को अमेरिकी इतिहास के महानतम वक्ताओं में से एक के रूप में स्थापित करने में भी इस भाषण का ह्यूज इम्पैक्ट पड़ा, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 5 स्कोर ईयर अगो, 100 साल पहले, ए ग्रेट अमेरिकन, एक महान अमेरिकी, इन हुज सिम्बोलिक शैडो वी स्टैंड, जिनकी प्रतीकात्मक छाया में आज हम खड़े हैं, साइन द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, उन्होंने मुक्ति के घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर किया था। आगे बढ़ने से पहले एक मैं बात बता दूं, ये भाषण मार्टिन लूथर किंग जूनियर 28 अगस्त 1963 को दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? वाशिंगटन डीसी के लिंकन मेमोरियल हॉल में 1963 में ये भाषण दे रहे हैं और उस वक्त ये कह रहे हैं कि 100 साल पहले, यानी कि 1963 से 100 साल पहले जाइए 1863 में अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दास्ता को आधिकारिक